धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज़ीरो लेवल से मैथ पढ़ रहे हैं, ज़ीरो लेवल से। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ लिया है। और आज का हम लोग का जो क्लास है वो है फ्रैक्शन, हम लोग आज पढ़ना है। दिक्कत है। तो फ्रेंड, आज का हम लोग का जो सेशन है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में समझेंगे, और फ्रैक्शन किस पार्ट का नाम है उसको समझेंगे। मैंने दो डिफिनेशन लिखा है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। अच्छा, होल जो है, हम लोग जो नंबर पढ़ेंगे नंबर, और उस नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे नंबर से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये ब्रेड है, ये होल पार्ट है, होल पार्ट ऑफ ए ब्रेड। एक ब्रेड है, इसका ये कंप्लीट एक ब्रेड है, कंप्लीट ये एक ब्रेड है। अब देखिएगा, ये कंप्लीट है, एक ब्रेड है। ब्रेड कितना है? एक ब्रेड है। अब देखिए हम लोग पर है फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। अच्छा, इसको सेमी पार्ट में चेंज कर देते हैं, दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, इसको दो पार्ट में बदल देते हैं। इस प्रकार से इसमें किशमिश, काजू ये सब लगा हुआ है। आधा पार्ट में किशमिश है और आधा पार्ट प्लेन है। अब देखिए ध्यान से, ये पार्ट है और ये पार्ट है, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये कहीं ना कहीं जो आधा जो पार्ट है, ये हाफ जो पार्ट है, जो आधा पार्ट है, ये आधा प्लेन है और आधा ये किशमिश वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा दोनों मिलने के बाद एक ब्रेड का निर्माण करता है, एक ब्रेड। तो इसीलिए कहा गया है फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब यदि इसका आधा पार्ट ले लेते हैं, तो इसका आधा पार्ट ले लेते हैं, तो उस ये कंप्लीट का ही एक ये पार्ट होता है, इसलिए इसको कहा गया है फ्रैक्शन। मतलब इसको, अब इसको यदि फ्रैक्शन के रूप में शो करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में, तो कैसे शो करेंगे? तो किशमिश वाला जो पार्ट है वो कितना है? इस किशमिश वाला जो पार्ट है टोटल कितना है? 1। कितना है? 1। और टोटल जो पार्ट कितना है? 1। ये 1 2 प्लेन पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है जो विदाउट किशमिश वाला है वो है 1, और टोटल कितना है? 2। यानी कि हम लोग इसको अपनी भाषा बुक के मेथड से हम लोग कह सकते हैं कि जो शेडेड पार्ट है वो शेडेड पार्ट इक्वल्स टू 1/2 एंड अनशेडेड पार्ट इक्वल्स टू 1/2। मतलब एक पार्ट जो है वो शेडेड है और दूसरा जो पार्ट है वो
अनशेडेड है, ठीक है। अब हम लोग जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के जो पार्ट है, ये जो वन ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है, इसे दोनों पार्ट का नाम हम लोग जानेंगे। इसे ऊपर में जो ये बाई है, अपॉन भी बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग अंश कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब समझिएगा दोस्त, दूसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़े, द नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए की जगह पर कितना है 1 और बी की जगह पर कितना है 2। तो द नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर। ये जो 1 है और 2 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कह रहा था कि ए बाई बी के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो ये हमारा 1/2 जो पार्ट हुआ ये फ्रैक्शन के रूप में, ये भी हमारा हुआ फ्रैक्शन के रूप में। देखिए दोस्त, ये लकड़ी का लट्ठा है। अब इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास 1 2 3 4 4 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5, यानी कि इसका, इस लकड़ी का जो लॉग है, इस लॉग का कितना 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट्स को देखेंगे, यदि फर्स्ट को कलर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/1, मतलब जो सैडेड पार्ट है हमारे पास कितना है 1 और टोटल कितना पार्ट है 5। यदि इसमें से मान लेते हैं एक को और कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि अब ये हो जाएगा 2/5 पार्ट्स हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा शेडेड पार्ट हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अनशेडेड जो पार्ट हो जाएगा, अनशेडेड पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 1 2 3, यानी 3 जो है अनशेडेड है, टोटल कितना है 5। अब देखिएगा दोस्त, ये दोनों पार्ट यानी कि होल पार्ट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास शेडेड प्लस अनशेडेड, शेडेड पार्ट। तो शेडेड हमारे पास कितना हो गया 2/5, अनशेडेड कितना हो गया 3/5, टोटल कितना हो गया 3 2 5/5, यानी कि 1 टाइम कट गया, यानी कि हमारे पास जो कंप्लीट होल पार्ट कितने हैं 1, यानी कंप्लीट जो हमारे पास ये कितने हैं 1 होल था। तो वही इसलिए हम शुरू में बोले थे कि फ्रैक्शन इज अ होल, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। तो दोस्त, हम लोग आज फ्रैक्शन समझ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे वो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाऊंगा उसमें पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक, और दोस्त एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो जब अच्छा लग रहा है तो उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को या अपने से छोटे बच्चे हैं उसको या अपने दोस्त के भाई भतीजा जो भी है छोटे, उनको आप शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। और किसी चीज़ की कमी है तो उसे आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं ताकि उसमें कुछ सुधार कर सके, चेंज कर सके। और दोस्त,